हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 27 अप्रैल 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो लेके आए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद आज का दूसरा प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है, एडिसन नेप्पो किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? एडिसन नेप्पो जो है, किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी का एडिसन नेप्पो को अपना भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये एडिसन नेप्पो का इमेज है, ठीक ना। इसे भारत का पहला अपना रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, समझे। यह है एडिसन नेप्पो का इमेज। अब चलिए बिना समय गंवाए आज का चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। SIPRI द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर। SIPRI द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वैश्विक सैन्य खर्चे के मामले में चौथे स्थान पर रहा है। इनके बाद आज का पांचवा प्रश्न। आज का पांचवा प्रश्न है, क्या कह रहा है, चिथिराई त्योहार महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? चिथिराई त्योहार महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में चिथिराई त्योहार महोत्सव हाल ही में 2024 में मनाया गया। ये चिथिराई त्योहार महोत्सव का इमेज रहा, जो कि तमिलनाडु में इस तरह से मनाए गए हैं। उनके बाद चलिए लगे हाथे और सारे देख लेते हैं। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिराई महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, वहाँ प्रत्येक साल चिथिराई त्योहार महोत्सव मनाए जाते हैं। इनके बाद लगे हाथे तमिलनाडु की लोक नृत्य को देख लेते हैं और त्यौहार देख लेते हैं कौन कौन से मनाए जाते हैं। बात आती है तमिलनाडु की, तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। और ये भरतनाट्यम जो है ये भारत के सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। याद रखिएगा, भारत के सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन से हैं? तो भरतनाट्यम है। इसमें भरत मुनि ने नाटक शास्त्र का वर्णन किया है। भरतनाट्यम में भरत मुनि ने नाटक शास्त्र का वर्णन किया है।
इसके बाद तमिलनाडु की प्रमुख नृत्य को देख लेते हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, ये तमिलनाडु के प्रमुख नृत्यकार हैं। विनायक तिवारी। इनके बाद प्रमुख नृत्य देख लेते हैं, कमी कोलकट्टम काबड़ी, कली कोलकट्टम काबड़ी, ये तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बाद चलिए आज का छठा नंबर प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश को सेम्पो जनजाति ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपना मत प्रयोग किया है? कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश की सेम्पेन जनजाति ने लोकसभा चुनाव में पहली बार अपना मत का प्रयोग किया है? तो सेम्पेन जनजाति जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसने पहली बार 2024 में लोकसभा के चुनाव में अपना मत का प्रयोग किया है। इससे पहले आज तक अपना मत का प्रयोग कभी नहीं किया था। ये है सेम्पोन जनजाति। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार जो है ये बंगाल के खाड़ी के दक्षिण तरफ हिंद महासागर में स्थित है। ब्रिटिश पुनर्वासन की एक छोटी अवधि के बाद यह द्वीप 15 अगस्त 1947 को भारत गणराज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में आज़ादी हासिल की, क्योंकि वे भारत में पुराने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी है। याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है। आज का 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, किस राज्य में एक दुर्लभ तितली नेप्सिन फिलारा की खोज की गई? किस राज्य में एक दुर्लभ तितली नेप्सिन फिलारा की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक दुर्लभ तितली नेप्सिन फिलारा की खोज की गई है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी 1987 ईस्वी को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को जो है 20 फरवरी 1987 ईस्वी को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, और साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में अवशिष्ट राज्य पहचान प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप 55वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर। इनके बाद बात करते अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, पेमा खांडू। ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पेमा खांडू का इमेज। इनके बाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को देख लेते हैं, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का इमेज रहा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश में
बांग्लादेश में नरपत सिंह को रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नरपत सिंह का इमेज है जो कि बांग्लादेश में इसे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न। आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य है? किस राज्य सरकार ने 2024-25 में अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया गया है। बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो भारत का पहला वैसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो लगे होते हैं और सब बातें आंध्र प्रदेश के विषय में देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से हैदराबाद राज्य को विभाजित कर दिया गया और इसके तेलुगु भाषा जिले तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश में शामिल हो गए थे। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। YS जगन मोहन रेड्डी का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए आंध्र प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल की देख लेते हैं, एस अब्दुल नज़ीर। ये है एस अब्दुल नज़ीर का इमेज जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद। आज का अंतिम प्रश्न 10 नंबर जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है किस वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रीशियन निर्यात के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कह रहा है वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर भारत का ये राज्य तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। अब लगे हाथे तमिलनाडु का निर्माण की बात करें, इसकी गठन की बात करें तो कब किया गया था? तमिलनाडु का निर्माण 1 नवंबर 1956 को मद्रास राज्य के नाम से किया गया था। 18 जुलाई 1967 ईस्वी को मद्रास राज्य का आधिकारिक और तौर पर नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित तमिलनाडु राज्य की स्थापना की गई। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें MK स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। ये है MK स्टालिन का इमेज। इनके बाद चलिए तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करें, रविंद्र नारायण रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। ये रविंद्र नारायण रवि का इमेज है। इनके बाद चलिए तमिलनाडु, इससे पहले लोक नृत्य के विषय में बता चुके हैं। अगर इसको और बताते हैं तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, आप एक बार अपने नज़र से देख लीजिए।
इनके बाद आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण किया गया? कुवैत, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्यारे से छोटे से वीडियो और आपके काम का चीज़ है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।